जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे आस माता की पूजा कब करें और आस माता के व्रत की कहानी कब सुने और आस माता की पूजा की विधि क्या है और व्रत कब करना चाहिए। इस बारे में आप सभी को हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। जीवन में सुख सुविधाएं पाने के लिए करें आस माता की पूजा। हमारे सनातन धर्म में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एकम से लेकर के अष्टमी तिथि के मध्य में किसी भी दिन आस माता का व्रत एवं पूजन किया जा सकता है और आस चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आशा चौथ के दिन भी इस व्रत को किया जा सकता है। आस माता का पूजन के बाद आस माता की कहानी अवश्य सुने और आस माता का व्रत और पूजन करने वाले के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। जो भी विपत्ति आती है वो आस माता की कृपा से बड़ी आसानी से टल जाती है। इस व्रत और पूजन के विषय में ज़्यादा लोग नहीं जानते। यह व्रत बहुत दुर्लभ है। इसकी विधि बहुत ही आसान है। इस व्रत करने वाले जातक को आस माता का संरक्षण मिल जाता है। आस माता सदैव उसकी सहायता करती है। आस माता का व्रत शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। इस व्रत पूजन को करने वाले जातक का कभी भी अनिष्ट नहीं होता, उसका सदैव मंगल ही होता है। जीवन में उसे सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त होते हैं। वो एक सुविधापूर्ण जीवन जीता है। वो हमेशा विजयी होता है। उसको कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जीवन में प्रसन्नता आती है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्ति होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर एक जल से भरा कलश स्थापित करें। धूप दीप जलाकर कलश पर रोड़ी से स्वस्तिक बनाकर उस पर चावल चढ़ाएं। फिर गेहूं के 7 दाने हाथ से में लेकर उस माता की कहानी सुने और माता आशा की कहानी सुने। कहानी सुनने के पश्चात एक थाली में पूरी हलवा और दक्षिणा रखकर बायना निकाले और अपनी सास या परिवार की किसी भी बड़ी स्त्री व किसी ब्राह्मणी को दे दें। फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें दक्षिणा प्रदान करें। बायना निकालने के पश्चात समय भोजन करें। दिन में एक भी समय पूजा करें। यदि किसी के पुत्र का जन्म हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो उस वर्ष आस माता का उद्यापन अवश्य करें। आस माता के व्रत की उद्यापन विधि है। आस माता के व्रत के उद्यापन में उपरोक्त विधि से पूजन करें। उद्यापन में 4 पूरी और हलवे के साथ बायना निकालें। उसके ऊपर दक्षिणा और उसमें से एक पर तिवल या दक्षिणा रखकर अपनी सास को दें या किसी ब्राह्मणी को दें और या किसी मंदिर में दें। बायना देने के बाद में उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर बाकी बचे 6 बायने सुहागिन स्त्रियों में बांट दें। और अब हम आपको आस माता के व्रत की कहानी सुना रहे हैं। इसको ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले के एक गांव में एक आश्रिय नाम का आदमी रहा करता था। वो आज माता का पक्का भक्त था। वो नियम से हर वर्ष आस माता का व्रत एवं पूजन किया करता था। आसलिया चौसर का बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक विशेषता यह थी कि वो चौसर में जीते या हारे पर उसके बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराता था। आसलिया ये दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को घर लाया करता था। उसकी इस बात से उसकी भाभियां और माँ बहुत नाराज रहते थे। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर आसलिया को कहा कि आप चौसर में हारो या जीतो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई ढंग का काम तो करते नहीं और आए दिन किसी न किसी को खिलाने के लिए ले आते हो। ऐसा कहकर सभी आसलिया को घर से चले जाने को कह दिया। आसलिया घर व गांव छोड़कर नगर में चला गया
और वहाँ शुरुआत में उसे बहुत परेशानियां हुई। उस दिनों आस माता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता का व्रत व पूजन किया। आस माता की कृपा से उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई। चौसर के खेल में उसे उस नगर में बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उसके खेल की प्रशंसा सुनकर उस नगर के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। राजा और आसलिया में चौसर का खेल चला। राजा उस खेल में आसलिया से हार गया। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आसलिया उस नगर का राजा बन गया। उधर उसके घर छोड़ने के बाद से उसके घर पर विपत्तियां आने लगी। उसके परिवार वाले अन्न और जल के लिए भी तरसने लगे। भूख प्यास से दुखी होकर वो भी भटकते हुए नगर आ गए। उन्होंने नगर में आसलिया के विषय लोगों से सुना कि वो प्रतिदिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराता है और उसके समान चौसर कोई नहीं खेलता। यह सब बातें सुनकर उन्हें आसलिया की याद आ गई। भूख मिटाने और राजा के दर्शन के लिए वो सभी राजमहल के प्रांगण में पहुंच गए। उस दिन राजा आसलिया ने लोगों को अपने हाथ में भोजन परोसा। अपने परिवारजनों को देखकर आसलिया ने उन्हें पहचान लिया। उन सभी ने भी आसलिया को पहचान लिया। आसलिया ने उन सभी का स्वागत किया और वहाँ सभी से मिलवाया। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर लज्जित हुए और उन्होंने उससे क्षमा मांगी। आसलिया ने उनसे कहा, मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। जो आपने किया वो आपकी करनी थी। जो मैंने किया वो मेरा कर्म था। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब सभी लोगों को इस व्रत के विषय में जानकारी और लोगों ने चैत के महीने की एकम से लेकर के अष्टमी के मध्य में इसका व्रत और पूजन आरंभ कर दिया। हे आस माता, आपने जिस प्रकार अपने भक्त को आसलिया की सभी विपत्तियां समाप्त की वैसे सब की करना। इस प्रकार से व्रत करने वाले सभी लोगों को आस माता की कहानी सुननी चाहिए और इसको मनन करनी चाहिए और पूजा पाठ करके आस माता की आरती करनी चाहिए। बोले आस माता की जय।